हेलो एवरीवन। तो ये दो क्वेश्चन भी आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे जो एसएससी कैट बैंकिंग की आती हैं। डीयू जेट, आईएम इंदौर, आईएम रोहतक। और ये दो क्वेश्चंस आपको स्कूल लेवल पे जो ओलंपियाड लेवल के एग्जाम होते हैं, एनटीएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी आपको ये दो क्वेश्चन मिलेंगे। अलग अलग बुक्स में दिए हुए हैं दोनों क्वेश्चन, और फ्रिक्वेंटली बार बार आते हैं ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो ये दो ऐसे मैं मिलते जुलते क्वेश्चन करा रहा हूं, तो ऐसे जो भी और थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करके आएंगे तो आप इजिली कर पाएंगे। तो चलिए, पहले हम पहला क्वेश्चन ही कर रहे हैं। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। उससे पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं कहूं आपको, ठीक है, अगर मैं कहूं कि x की पावर n इज इक्वल टू ए है, तो क्या आपको ये मालूम है x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 1/n हो जाता है? ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं x³ इज इक्वल टू k, x क्या हो जाएगा बेटा? k की पावर 1/3। ठीक है ना। ये बात आपको मालूम है लॉजिकली हो क्या रहा है, आप दोनों तरफ पावर 1/3 ले रहे हो, तो 3 की 1/3 तो 1 हो गया, और उधर k की पावर 1/3 हो गई। ठीक है, ये बेसिक आपको ऑलरेडी पता ही है। आइए ये क्वेश्चन करते हैं। क्या है? 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर -z। ये आपस में इक्वल है, तो किसी ना किसी चीज के तो इक्वल होंगे। सपोज वो मैंने मान लिया कि वो के इक्वल है। तो जल्दी से बताओ कि अगर 2 की पावर x भी के इक्वल है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2 की जो वैल्यू है वो k की पावर 1/x है? ठीक है। सेम लॉजिक से 3 की पावर y भी के इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ 3 इज इक्वल टू के की पावर 1/y? और सेम लॉजिक से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 6 इज इक्वल टू के की पावर -1/z? ओके। तो आगे बढ़े। अब हमें निकालना क्या है? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले आप इनको रिलेट करने की कोशिश करो, 2, 3 और 6। क्या 2, 3, 6 में कोई रिलेशन है? यस। 6 इज इक्वल टू 2 × 3 होता है। अगर आप ये बात पकड़ गए तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। अब मुझे ये बताओ 6 की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? 6 की वैल्यू है इस क्वेश्चन में k की पावर -1/z। और 2 की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? देखो अभी अभी निकाला था, k की पावर 1/x। शाबाश। और 3 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, क्या निकाली है? k की पावर 1/y। ठीक है, यहां तक कोई इश्यू हो? अब यहाँ पे देखो k और k बेस सेम है और इनटू का साइन है। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। इस स्टेप को मैं यहाँ कर रहा हूँ, अब यहाँ पे कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। एक तरफ तो k की पावर -1/z है, और दूसरी तरफ k की पावर 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। बेसिस सेम तो पावर है। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब बेसिस सेम है k और k, लेकिन बीच में इनटू का साइन नहीं है, इक्वल का साइन है। जब बेसिस सेम हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो पावर्स भी क्या होती है? इक्वल। एक तरफ तो हमें -1/z नजर आ रहा है पावर में, और एक तरफ 1/x प्लस 1/y नजर आ रहा है। तो अगर मैं इस -1/z को उधर ले जाऊं, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z जो प्रूव हो गया, किसके इक्वल प्रूव हो गया? देखो आप, यस, 0 के इक्वल प्रूव हो गया। और हमें निकालना भी क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और वो आ गया हमारा आंसर 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है बेटा? 0 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया फर्स्ट। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको अब डिलीट कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप रिवाइंड करके इसको देख लेना, इस वीडियो को। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड यहाँ कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, क्या है सेकंड क्वेश्चन? 2 की पावर x, ठीक है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y। अब जल्दी से बताओ 4 खुद क्या होता है? 2 स्क्वायर होता है, और 2 स्क्वायर की पावर भी y है। तो पावर की पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है। क्या मैं 4 की y को 2 की पावर 2y लिख सकता हूँ? सेम लॉजिक से 8 की पावर z, 8 क्या होता है? 2 की थर्ड पावर होता है। इसको मैं 2 की पावर 3z लिख सकता हूँ। ठीक है जी। अब देखिए बेटा, अब
बेसिस सेम है, 2 और 2, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, मतलब x जो है वो पक्का 2y के बराबर ही है और पक्का वो 3z के बराबर ही है। यहां तक आ गया सबको समझ? ठीक। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, या तो एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल लो, मैंने आपको रेशियो की ट्रिक्स बता रखी है। नहीं तो जो दिया हुआ है सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, आइए उस पर फोकस करते हैं। मैं यहाँ सेकंड कंडीशन लिखता हूँ, 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z, ये सेकंड कंडीशन इज इक्वल टू 4 दिया हुआ। और निकालना क्या है, इस बात पे भी फोकस करो। हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो मैं पूरे क्वेश्चन को एक्स में ही कन्वर्ट कर लूं, आइए। तो 1/2x इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। 1/4y, अब जल्दी से देखो, 2y अगर x के बराबर है, ये हमने प्रूव नहीं किया, x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। अगर 2y x के बराबर है तो 4y 2y का डबल है, तो वो 2x के बराबर होगा। हाँ जी, यहां तक कोई इश्यू हो तो बता दो। अब 4z भी x की टर्म में कन्वर्ट करना है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 3z अगर x के बराबर है तो जो 4z है वो 4/3x के बराबर है। आप कहोगे कैसे 4/3x के कैसे इक्वल है, आइए। 3z अगर x के इक्वल है तो z इज इक्वल टू x/3 है, तो 4z किसके बराबर होगा, 4z इक्वल होगा 4x/3 के, बोलो। तो यहां पे 4z की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, 4/3x, 4/3x। तो ये थ्रू 3 मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ न्यूमरेटर में, 4/3x आना था, इस 3 को मैं न्यूमरेटर में भी तो ले जा सकता हूँ ना। तो फाइनली ये क्या हुआ, 3/4x। यहां तक कोई इश्यू हो तो बता दो। ठीक है जी। तो फाइनली अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मैंने स्पेस बनाया इस क्वेश्चन का, और इस स्टेप को मैं एक बार दोबारा यहाँ लिखता हूँ। क्या है आपके पास, 1/2x प्लस 1/2x प्लस 3/4x इक्वल टू क्या था, इधर भी 4 था तो इधर भी 4 के इक्वल रख लीजिए। अब एलसीएम लेते हैं, आइए। अगर मैंने एलसीएम लिया तो 2 2 4 आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ तो 4 आ गया, और x x x नजर आ रहा है, तो 4x एलसीएम आ गया। तो 2x और 4x के बीच में 2x इंटू 2 होता है, तो यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। एलसीएम से तो आपको आगे करना आता है ना, तो 2x इंटू 2 हो जाएगा। 4x से यहाँ 4x 1 होगा, तो 1 इंटू 3 3 हुआ, इक्वल्स टू 4। 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, 7/4x इज इक्वल टू 4। अब आप फोकस क्या है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x तो एक ऊपर ले जाइए, जो डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है ना x, इसको ले गया मैं ऊपर, और इस 4 को यहाँ नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, नीचे वाला एक 4 है, तो 7/4 इंटू 4, तो 7/16 हो गया। x की जो वैल्यू आई मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 7/16। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, x की वैल्यू पूछी हुई है, तो वो हो जाएगी, आंसर इज 7/16, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। कोई भी वैल्यू पूछ सकते हैं, क्या पता वो आपसे y की वैल्यू पूछ रहे, आपको पता है x इज इक्वल टू 2y है, तो आराम से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप z की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है x इज इक्वल टू 3z है। दे कैन आस्क एनीथिंग। आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझ आ गए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस टाइम, बाय।